हेलो फ्रेंड्स, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से तथा आने वाली कुछ वीडियोस के माध्यम से हम राज्य सरकार और संघ सरकार, राज्य की कार्यपालिकाओं, संघ के कार्यपालिकाओं, विधायिकाओं तथा न्यायपालिकाओं, इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो जो संविधान के भाग 5 से हम देखते हैं कि संघ सरकार के बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है और संघ की सरकारों में चाहे वो संघ की कार्यपालिका हो, संघ की विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कैग हो, इन सभी के बारे में वहाँ पर वर्णन मिलता है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 के बीच में। उसके बाद भाग 5 के बाद जैसे हम भाग 6 में देखते हैं तो वहाँ पर राज्य सरकारों के बारे में वर्णन मिलता है आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 237 तक। तो उसमें फिर वही जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की विधायिका है और राज्य की जो न्यायपालिका है, जैसे इनको आप उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स इत्यादि के नाम से, फिर उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ने जाएंगे भाग 5 और भाग 6 को। तो सबसे पहले अगर हम जब सरकार, संघ की सरकार या राज्य की सरकार हम बोल रहे हैं तो सरकार के कौन कौन अंग हैं, हमको इस बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। प्राथमिक रूप से अगर हम देखें तो सरकार के मुख्यतः 3 अंग माने जाते हैं। सरकार के 3 अंग कौन कि सबसे पहले कार्यपालिका। सरकार के अंगों के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कार्यपालिका, इसके पश्चात विधायिका और हम देखेंगे अंत में न्यायपालिका का यहाँ पर हमको जिक्र मिलता है। ठीक है, तो जब कार्यपालिका की हम बात करते हैं तो कार्यपालिका में भी 2 प्रकार की, एक तो स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूट करने वाले एग्जीक्यूटिव्स। विधायिका कहेंगे लेजिस्लेचर और जुडिशियरी ये हो गया न्यायपालिका, जुडिशियरी तो ये न्यायपालिका। तो सरकार के, गवर्नमेंट के हमारे पास क्या है, 3 प्रमुख अंग हैं। गवर्नमेंट के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। कभी कभी हम देखते होंगे मीडिया में भी, अब समाचार पत्रों के माध्यम से, कि जो मीडिया है, प्रेस है, इसको सरकार का चतुर्थ स्तंभ बोला जाता है, क्योंकि जो मीडिया है वही सरकार के जो आलोचना करती है, या यूँ कहें कि सरकार कोई काम अगर ढंग से नहीं कर रही है तो सरकार की विफलताओं को गिनाने वाली होती है। इसका जो हम बोलते हैं लोकतंत्र का, या यूँ कहें कि सरकार का चतुर्थ स्तंभ, ठीक है, या चतुर्थ अंग इसको बोल सकते हैं। तो कार्यपालिका में हम देख रहे हैं कि एक तो स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट में वो आएंगे, वो सभी ऑफिसर्स, वे सभी कर्मचारी जो स्थायी रूप से कार्य करने में लगे हुए हैं, जिनका काम स्थायी रूप से कार्य करना है सरकार के, या उसमें उनके जो ऊपर बैठे गए जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को, तो उसके लिए अगर वो स्थायी रूप से नियुक्त किए गए हैं तो वो स्थायी कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं। जैसे संघ की स्थायी कार्यपालिका और राज्य की स्थायी कार्यपालिका में वो सभी सरकारी ऑफिसर या कर्मचारी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें अस्थायी कार्यपालिका की, तो अस्थायी कार्यपालिका संघ की अस्थायी कार्यपालिका और राज्य के अस्थायी कार्यपालिका। संघ की अस्थायी कार्यपालिका, नॉर्मली हम संघ की कार्यपालिका जिसको बोलते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, इसकी हेल्प के लिए यहाँ पर एक सॉलिसिटर जनरल भी आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास यूनियन की एग्जीक्यूटिव, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका पार्ट है। अगर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, महाधिवक्ता, ये एडवोकेट जनरल, ये सभी हमारे को स्टेट की एग्जीक्यूटिव में देखने को मिलती है, या यूँ कहें कि स्टेट के एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगर लेजिस्लेचर की बात करूँ तो संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका, इसमें भी हम देखेंगे। तो संघ की विधायिका में हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसको हम निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन या अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन या स्थायी सदन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, संघ की विधायिका जो हमारी यूनियन लेजिस्लेचर है उसका पार्ट है। अगर हम संघ की विधायिका को अगर हम संसद कह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि संसद का पार्ट लोकसभा, राज्यसभा के अलावा भारत का राष्ट्रपति, ये तीनों को मिला के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिला के तब हम बोलेंगे कि संसद या पार्लियामेंट।
ठीक है। अगर संघ की विधायिका की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें मैं पर्टिकुलरली संसद वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसमें मैं लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति को भी ऐड करूँगा, क्योंकि कोई भी बिल, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून तभी बन पाता है जब वो लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए और उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर दे, तभी वो संसद से पास माना जाता है। अर्थात संसद में बैठता तो नहीं है, राष्ट्रपति संसद में बैठते नहीं है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग होते हैं। इसीलिए संघ की विधायिका में लोकसभा राज्यसभा के साथ यदि राष्ट्रपति को ऐड कर दिया जाए तो वो बॉडी कहलाती है हमारी पार्लियामेंट या संसद। फिर राज्य की विधायिका में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमने संघ की विधायिका में देखा था लोकसभा अस्थायी सदन, राज्यसभा स्थायी सदन, उसी प्रकार से राज्य में भी एक राज्य विधानसभा होती है जिसको अस्थायी, निम्न या जनता या लोकप्रिय सदन जिसको बोला जाता है, और स्थायी सदन जो होता है यहाँ पर भी उसको विधान परिषद बोला जाता है। अब विधान परिषद हमारे जितने भी भारत के राज्य हैं उन भारत के सभी राज्यों में हम देखते हैं कि विधान परिषद का प्रावधान ही है। संविधान में एक प्रावधान ये बोलता है कि यदि किसी भी विधानसभा में कम से कम 120 विधानसभा सीटें हों तो 120 विधानसभा सीटें यदि अगर हों तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अर्थात विधानसभा की सीटों के कम से कम 1/3 से यहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो स्थायी विशेषज्ञों का सदन इसको भी बोल सकते हैं। और भारत में वर्तमान में अगर देखें तो केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स देखने को मिलती है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये केवल 6 स्टेट्स में है, APKT MBU, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में, और हालांकि आंध्र प्रदेश ने भी अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव उनके विधानसभा में रखा है कि उनको विधान परिषद की आवश्यकता नहीं, अर्थात वो अपनी विधान परिषद इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व करना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर केवल 5 ही राज्य ऐसे रह जाएंगे जिनमें विधान परिषद होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ 2021-20 तक हम देखते हैं तो 6 राज्यों में ही विधान परिषद देखने को मिलेगी। फिर सरकार का तीसरा अंग जिसकी हम बात करते हैं, न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यायपालिका की एकहरी व्यवस्था है। जैसे विधायिका कार्यपालिका हम देख रहे हैं, दोहरी व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं, न्यायपालिका यहाँ पर एकहरी व्यवस्था है कि सबसे ऊपर सभी न्यायपालिकाओं में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। उन सुप्रीम कोर्ट्स के नीचे सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय, और उन हाई कोर्ट्स में अपने अपने राज्यों में उनके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, तथा उनके नीचे जो अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय हैं तो वो वहाँ पर व्यवस्थित हैं। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार के मुख्यतः ये 3 अंग हैं। और जो चौथा अंग बोला वो मीडिया या पत्रकार या पत्रकारिता, प्रेस, ये सरकार का चतुर्थ स्तंभ या चौथा स्तंभ। इसका काम है कि सरकार की असफलताओं को जनता के बीच तक रखना, सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों में यदि किसी कार्य को सरकार करने में अक्षम है या वो काम ढंग से नहीं कर रही है, इन सभी बातों को, सरकार की कमियों को जनता के सम्मुख पेश करना, जनता के सामने रखना। ध्यान रहे, प्रेस का बेसिकली काम है कि वो जनता के सामने सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के, जो ढंग से कार्य नहीं कर रही है सरकार, उस ढंग से कार्य नहीं कर रही है उन योजनाओं को या उन विफल योजनाओं को जनता के सामने रखना। तो बात यहीं पर से आएगी कि जो सरकार के अच्छे काम होंगे, जो सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य हैं, उनको कौन रखेगा। तो बेसिकली उसके लिए सरकार का जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होती है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, उसका काम ही यही है कि वो सरकार की अपनी सफलताओं को गिनाए, सरकार के अच्छे कार्यों को, सरकार के सफल योजनाओं को, सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने वाला कोई है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। जबकि सरकार की असफलताओं को, सरकार की आलोचनाओं को, हालांकि सबको सर कोई करता रहता, हम जनता भी करती रहे, देखते हैं, पर एक तरीके से अगर देखें तो ये असफलताओं को गिनाने वाला और सफलताओं के लिए तो सरकार के पास अपना मंत्रालय है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एक छोटी सी क्लिप जो ये मान सकते हैं, पर एक इसके द्वारा आपको इन सरकार के अंगों के बारे में जानने को मिला होगा, एक दिमाग में खाका तैयार हुआ होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।